कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से असम के दौरे पर रहेंगी। वे यहां जोरहाट, नजीरा और खुमटाई में रैलियों को संबोधित करेंगी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इमरान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इमरान ने 18 मार्च को ही चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगवाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों तक देश में रिमोट वोटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि आईआईटी चेन्नई समेत कई अन्य आईआईटी संस्थानों की टीम इस पर बहुत काम कर रही है और अगले 2-3 महीनों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनियुक्त सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसाबले ने लव जिहाद को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन सभी राज्यों का समर्थन करने जा रहा है जो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाते हैं। छत्तीसगढ़ के रामदत्त चक्रधर को आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संघ का सह सर कार्यवाह बनाया गया है। बता दें कि रामदत्त दुर्ग के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक और एमपीसीजी में क्षेत्र प्रचारक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 1104 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। साथ ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त भी वितरित की। इस दौरान राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। तीनों ही शहरों में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने रणनीति बनाई है। सड़कों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 आज से शुरू हो रही है। आज लॉकडाउन होने से परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए सिटी बस संचालित रहेगी। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर आवाजाही की छूट दी गई है। बता दें कि आज प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 34 लाख को पार कर गया है। वहीं 27 लाख 21 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 9 करोड़ 94 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 43,815 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से 196 नई मौत से अब तक 1,59,790 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 22,970 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,308 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया है। राज्य में 7,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,903 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 345 और इंदौर में 317 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1273 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,693 पहुंच गया है। 11 मरीज की मौत से अब तक 3,940 लोगों की जान जा चुकी है। 287 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 426, दुर्ग में 391, बिलासपुर में 50 और राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ में कल 74,928 लोगों ने कोरोना का टीका लगाया। इसमें 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 46,344 बुजुर्ग शामिल हैं।
15,533 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं 1473 हेल्थ वर्कर्स ने पहला डोज लगवाया। कोरोना के 2000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया गया। वहीं 7328 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज दिया गया। महासमुंद में पुलिस और नगर प्रशासन की टीम बिना मास्क पहनकर शहर में घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में 500 लोगों का चालान काटकर 42,000 रुपए वसूले गए हैं। बता दें कि जिले में फिर कोरोना केस बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। दुर्ग जिले में महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यक्रम में बिना मास्क लगाए अधिकारी कर्मचारी दिखे, जबकि कार्यक्रम में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। महाराष्ट्र में 27,126 नए कोरोना मामलों से 24,49,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस राज्य में 92 मौत से अब तक 53,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की आंकड़ा 1,91,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,500 नए केस से अब तक 4,65,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,731 नए केस मिले हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी और निर्णायक T20 में 36 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 T20 की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। 2 साल से अजेय टीम इंडिया ने लगातार छठी सीरीज जीती है। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत सकी है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 50 लगाई। विराट ने 52 बॉल पर 80 और रोहित ने 34 बॉल पर 64 रन बनाए। कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 5 मैच में 115 की औसत से सबसे ज्यादा 231 रन बनाए। रायपुर में रोड सेफ्टी T20 क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आज फाइनल होगा। शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच टक्कर होगी। बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया लेजेंड्स बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लगातार जीत हासिल करती आई है। उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई है। वोटों की गिनती आज होगी और देर रात तक परिणाम के साथ ही चैंबर के नए अध्यक्ष का चेहरा सामने आएगा। भानुप्रतापपुर में युवा कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्ण चंद्र कोको पाढ़ी सह प्रभारी एकता ठाकुर और स्थानीय विधायक समेत कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। भोपाल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले के सामने अचानक एक सुरक्षाकर्मी आ गया। इससे वाहन की टक्कर लगने से उसके सिर में चोट लग गई। ये देखकर सिंधिया ने गाड़ी रुकवाई और उस पुलिसकर्मी के सिर से निकल रहे खून को रुमाल से साफ किया। गाड़ी में रखी बैंडेज लगाई। इसके बाद पुलिसकर्मी को अस्पताल भिजवाया। दुर्ग में महिला बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पखवाड़े के अंतर्गत महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए, जिन्होंने पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में विशेष कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। हटा के गैसाबाद में एक मजदूर खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मजदूर को पोर्टल में मृत बताकर उसकी आईडी डिलीट कर दी गई है, जिससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं अब अधिकारियों ने आनन फानन में पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लोरमे के सेनगुड़ा गांव के ग्रामीण राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने राशन दुकान संचालक भगत लहरे पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कलेक्टर ने तत्काल खाद्य अधिकारी को समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला के मुस्लिमों ने भी वसीम के खिलाफ रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दतिया के इंदरगढ़ में लगातार राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आज तहसीलदार निवास का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानी हो रही है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के हजारों ग्रामीण कोहका-मेटा थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोहका-मेटा थाना से 300 मीटर पहले ही उन्हें रोक दिया, जहां ग्रामीणों ने 5 घंटे की वार्ता के बाद ज्ञापन सौंपा और फिर वापस लौट गए।
बिलासपुर में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई और छात्र संगठनों ने अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। इस पर कुलपति ने छात्रों की मांगों को शासन स्तर पर निर्णय के लिए भेज दिया है। कुलपति ने बताया कि शासन के निर्देश के आधार पर आगे विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। गरियाबंद के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें व्यापक गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद उन्होंने कार्यस्थल से अनुपस्थित व्यक्तियों के मजदूर कार्डों को जब्त कर जांच के निर्देश दिए। एमपी के श्रम मंत्री के गृह जिले पन्ना में प्रशासन ने 140 बंधुआ मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर से छुड़वाकर वापस लाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही 91 बंधुआ मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाकर वापस लाया गया था। बावजूद इसके फिर से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। जबलपुर में जिला और पुलिस प्रशासन ने बदमाश मोनू सोनकर के मोहनिया स्थित मकान को जमींदोज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू सोनकर पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसने मोहनिया में 2400 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां मकान बना लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। सिवनी में आबकारी विभाग की टीम ने शासकीय वेयर हाउस में रखी करीब 1 करोड़ 58 लाख की बियर और शराब पे बुलडोजर चला दिया। ये शराब एक्सपायरी हो चुकी थी, जिसे छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले में सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन ठेकेदारों ने समय पर इस बियर और शराब का उठाव नहीं किया। एमपी में सीएम शिवराज के आदेश पर अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पन्ना जिला प्रशासन ने डीजी कोर्ट के पास बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया। इस पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर एक तरफा काम करने का आरोप लगाया है। रायपुर में मच्छर मारने की दवा की नकली रिफिल के गोरख धंधे का खुलासा पुलिस ने किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। ये नामी कंपनी के नाम पर नकली रिफिल बेच रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली रिफिल पैक भी जब्त किया है। मुरैना के केएस ग्रुप परिसर में संचालित शिवांग ऑयल इंडस्ट्रीज पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की, जहां टीम ने 4400 लीटर कच्ची घानी सरसों तेल सीज किया है। इसके साथ ही 2 मिलों की अरहर दाल के सैंपल मिस ब्रांड आने पर उनके मालिकों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की है। बलरामपुर के राजपुर में वन विभाग की टीम ने एक निर्माणाधीन मकान पर छापा मारकर कीमती सागवान की लकड़ियां जब्त की हैं। जब्त लकड़ियों की कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस मकान से लकड़ी जब्त की गई वो मकान बीजेपी नेता श्यामलाल रवि का है। रायपुर में सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एक सिपाही से रिचार्ज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठग ने लिंक भेजकर रिचार्ज करने का झांसा दिया और ओटीपी नंबर मांगकर उसके खाते से 6,15,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। दतिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश अपने साथियों के साथ सरेआम गोली चलाते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में बदमाश लगातार एक के बाद एक फायर कर रहा है और दहशत फैला रहा है। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सुकमा जिले के कोंटा के मुरलीगुड़ा में देर रात नक्सलियों ने खेत में लगी एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद ऑपरेटर समेत अन्य लोगों की नक्सलियों ने पिटाई भी की। नक्सली पिटाई से घायलों का कोंटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। पूरे मामले की पुष्टि कोंटा SDOP कृष्णा पटेल ने की है। बलरामपुर के बैडी के उपसरपंच के साथ दिन दहाड़े 2 लोगों ने मारपीट की है, जिससे उपसरपंच के चेहरे और शरीर पर काफी गंभीर चोट आई है। उपसरपंच ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उपसरपंच से हुई मारपीट के बाद लोग दहशत में हैं। छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मातकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को बिना किसी कारण के दबंगों ने गोली मार दी, जिससे युवक के सीने और हाथ में गोली लगी है। अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना के चिरपुर गांव में पूर्व सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में अकेला रहता था और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस से 3 मार्च को मिली नाबालिग को CWC के सामने प्रस्तुत किया गया। बच्चे से दुष्कर्म की पुष्टि के बाद भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी है। CWC ने जांच के बाद उसे बालिका गृह राजनांदगांव भेज दिया था, मगर उसे फिर से रायपुर के बाल जीवन ज्योति आश्रय गृह लाया गया। श्योपुर में एक महिला से लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने वीरपुर थाने में की है। इस पर पुलिस ने वीरपुर पंचायत सचिव जगमोहन लाल केवट के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मौके से आरोपी का पर्स भी बरामद हुआ है।
ग्वालियर की एक महिला ने खंडवा जेल प्रहरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, साथ ही इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। पीड़िता के मुताबिक जेल प्रहरी के दुष्कर्म के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद जेल प्रहरी ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर में किराएदार बनकर रहने आए एक एमआर ने मकान मालिक की बेटी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता से जबरन शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक समेत 2 महिलाओं पर केस दर्ज कर दिया। ग्वालियर में एक युवक नौकरी दिलाने का कहकर एक युवती को तांत्रिक से मिलवाने ले गया, जहां रास्ते में उसने युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही लगातार 6 महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जगदलपुर में पुलिस ने सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी मजहर अली ने बताया कि उसे सुपारी मधु ने दी है और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरगढ़ की एक महिला और उसके बेटे को किडनैप कर हरियाणा में बेचने के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान के झुंझुनू से मामले का मास्टरमाइंड अजय मेघवाल पुलिस की गिरफ्त में है। मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र में एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुख्य आरोपी विजय सूर्यवंशी और मृतक युवक के बीच पुराना विवाद था, जिसको लेकर उसने अपने साढ़ू से मिलकर उसकी हत्या की थी और शव फेंककर फरार हो गए थे। जांजगीर चांपा की सक्ती पुलिस ने एक शिक्षक के साथ लूट के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल 11 फरवरी को आरोपियों ने शिक्षक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। धमतरी के मगरलोड इलाके में एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजन की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग 26 मई 2019 को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजन ने थाने में की थी। सरगुजा की सीतापुर थाना क्षेत्र में इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। काराबेल में ट्रक और बोलेरो में हुई भिड़ंत से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर के कमल विहार सेक्टर में बंदूकधारी बदमाश ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। जेवरात की कीमत करीब 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किरंदुल के मोहित सिन्हा ने गेट की पेट्रोलियम इंजीनियरिंग परीक्षा में ऑल इंडिया में 9वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मोहित ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। मोहित के पिता एनएमडीसी परियोजना के सिविल विभाग में प्रबंधक है और माता शिक्षिका है। जशपुर के लुड़ेंग स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल साबुन बना रही हैं। इस काम के लिए जिला प्रशासन उनकी सहायता कर रहा है। समूह की महिलाओं ने साबुन के उत्पादन के साथ बिक्री भी शुरू कर दी है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी महिलाओं की पहल की तारीफ कर रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बोकाखाट में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब ये तय हो गया है कि असम में दूसरी बार एनडीए सरकार आएगी। यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवाकाल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं। पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हम यहाँ ऐसी सरकार लाएंगे जिसके रहते बंगाल के युवा को प्रदेश के बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टीकरण और घुसपैठ हो रही है, उसको भी रोकने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। असम के जोरहाट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने आपसे बहुत से वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इमरान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इमरान ने 18 मार्च को ही चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगवाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों तक देश में रिमोट वोटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि आईआईटी चेन्नई समेत कई अन्य आईआईटी संस्थानों की टीम इस पर बहुत काम कर रही है और अगले 2-3 महीनों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनियुक्त सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने लव जिहाद को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन सभी राज्यों का समर्थन करने जा रहा है जो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाते हैं। छत्तीसगढ़ के रामदत्त चक्रधर को आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संघ का सह सर कार्यवाह बनाया गया है। बता दें कि रामदत्त दुर्ग के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक और एमपीसीजी में क्षेत्र प्रचारक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किश्त के रूप में 1104 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। साथ ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त भी वितरित की। इस दौरान राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। सीएम ने आज रबर प्लांट और आम का पौधा लगाया। बता दें कि कल सांसद सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें आम का पौधा भेंट किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया है। तीनों ही शहरों में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने रणनीति बनाई। सड़कों पर पुलिस बल तैनात। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 आज से शुरू हो गई है। आज लॉकडाउन होने से परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए सिटी बस संचालित रही। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर आवाजाही की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 34 लाख को पार कर गया है। वहीं 27 लाख 21 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 9 करोड़ 94 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 43,815 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से 196 नई मौत से अब तक 1,59,790 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 22,970 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,308 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया है। राज्य में 7,344 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,903 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 345 और इंदौर में 317 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1273 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,693 पहुंच गया। 11 मरीज की मौत से अब तक 3,940 लोगों की मौत हुई है। 287 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 426, दुर्ग में 391, बिलासपुर में 50 और राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति की समीक्षा उन्होंने की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। होली त्योहार को लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल 74,928 लोगों ने कोरोना का टीका लगाया। इसमें 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 40,344 बुजुर्ग शामिल हैं। 15,533 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं 1,473 हेल्थ वर्कर ने पहला डोज लगवाया। कोरोना के 2,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया गया। वहीं 7,328 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरा डोज लगवाया। महासमुंद में पुलिस और नगर प्रशासन की टीम बिना मास्क पहनकर शहर में घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में 500 लोगों का चालान काटकर 42,000 रुपए वसूले गए हैं। बता दें कि जिले में फिर कोरोना केस बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है।
दुर्ग जिले में महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में बिना मास्क लगाए अधिकारी कर्मचारी दिखे, जबकि कार्यक्रम में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। महाराष्ट्र में 27,126 नए कोरोना मामलों से 24,49,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 92 मौत से अब तक 53,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,91,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,500 नए केस से अब तक 4,65,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,731 नए केस मिले हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी और निर्णायक T20 में 36 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 T20 की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। 2 साल से अजेय टीम इंडिया ने लगातार छठी सीरीज जीती है। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत सकी। भारतीय टीम ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 50 लगाई। विराट ने 52 बॉल पर 80 और रोहित ने 34 बॉल पर 64 रन बनाए। कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 5 मैच में 115 की औसत से सबसे ज्यादा 231 रन बनाए। रायपुर में रोड सेफ्टी T20 क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आज फाइनल होगा। शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले में इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच टक्कर होगी। बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया लेजेंड्स बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लगातार जीत हासिल करती आई है। उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भानुप्रतापपुर में युवा कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाढ़ी, सह प्रभारी एकता ठाकुर और स्थानीय विधायक समेत कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। दुर्ग में महिला बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पखवाड़े के अंतर्गत महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए, जिन्होंने पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में विशेष कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को सम्मानित भी किया गया। हटा के गैसाबाद में एक मजदूर खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मजदूर को पोर्टल में मृत बताकर उसकी आईडी डिलीट कर दी गई है, जिससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं अब अधिकारियों ने आनन फानन में पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नारायणपुर के अबूझमाड़ के हजारों ग्रामीण कोहकामेटा थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोहकामेटा थाना से 300 मीटर पहले ही उन्हें रोक दिया, जहां ग्रामीणों ने 5 घंटे की वार्ता के बाद ज्ञापन सौंपा और फिर वापस लौट गए। धमतरी में पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश कुरुद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया। आरोपी ने जून 2019 में जमीनी विवाद को लेकर डंडे से पीट कर पिता की हत्या की थी। सिवनी में आबकारी विभाग की टीम ने शासकीय वेयर हाउस में रखी करीब 1,58,00,000 की बियर और शराब पे बुलडोजर चला दिया। ये शराब एक्सपायरी हो चुकी थी, जिसे छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले में सप्लाई किया जाना था, लेकिन ठेकेदारों ने समय पर इस बियर और शराब का उठाव नहीं किया। रायपुर में मच्छर मारने की दवा की नकली रिफिल के गोरख धंधे का खुलासा पुलिस ने किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। ये नामी कंपनी के नाम पर नकली रिफिल बेच रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली रिफिल पैक भी जब्त किया। डोंगरगढ़ में वन विभाग की टीम ने 7 लोगों को सागौन की लकड़ी की तस्करी करते हुए पकड़ा है। साथ ही उनके पास से एक गाड़ी और 7 साइकिल भी जब्त की। आरोपी कैमोर की पहाड़ी से सागौन लेकर आ रहे थे। फिलहाल वन विभाग आगे की कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर के राजपुर में वन विभाग की टीम ने एक निर्माणाधीन मकान पर छापा मारकर कीमती सागवान की लकड़ियां जब्त की है। जब्त लकड़ियों की कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस मकान से लकड़ी जब्त की गई है वो मकान भाजपा नेता श्यामला रवि का है। रायपुर में सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एक सिपाही से रिचार्ज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने लिंक भेजकर रिचार्ज करने का झांसा दिया और ओटीपी नंबर मांगकर उसके खाते से 6,15,000 रुपए पार कर दिए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। दतिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश अपने साथियों के साथ सरेआम गोली चलाते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में बदमाश लगातार एक के बाद एक फायर कर रहा है और दहशत फैला रहा है। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सुकमा जिले के कोंटा के मुरलीगुड़ा में देर रात नक्सलियों ने खेत में लगी एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद ऑपरेटर समेत अन्य लोगों की नक्सलियों ने पिटाई भी की। नक्सली पिटाई से घायलों का कोंटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। पूरे मामले की पुष्टि कोंटा SDOP कृष्णा पटेल ने की है।
बलरामपुर के बैड़ी के उप सरपंच के साथ दिन दहाड़े दो लोगों ने मारपीट की है, जिससे उप सरपंच के चेहरे और शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। उप सरपंच ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उप सरपंच से हुई मारपीट के बाद लोग दहशत में हैं। छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मातहुआ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को बिना किसी कारण के दबंगों ने गोली मार दी, जिससे युवक के सीने और हाथ में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना के चीरपुर गांव में पूर्व सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में अकेला रहता था और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस से 3 मार्च को मिली नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया गया। बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि के बाद भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी है। सीडब्ल्यूसी ने जांच के बाद उसे बालिका गृह राजनांदगांव भेज दिया था, मगर उसे फिर से रायपुर के बाल जीवन ज्योति आश्रय गृह लाया गया। श्योपुर में एक महिला से लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने वीरपुर थाने में की है। इस पर पुलिस ने वीरपुर पंचायत सचिव जगमोहन लाल केवट के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मौके से आरोपी का पर्स भी बरामद हुआ। डोंगरगढ़ की एक महिला और उसके बेटे को किडनैप कर हरियाणा में बेचने के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान के झुंझुनू से मामले का मास्टरमाइंड अजय मेघवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र में एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल मुख्य आरोपी विजय सूर्यवंशी और मृतक युवक के बीच पुराना विवाद था, जिसको लेकर उसने अपने साड़ू से मिलकर उसकी हत्या की थी और शव फेंककर फरार हो गए थे। जांजगीर चांपा की सख्ती पुलिस ने एक शिक्षक के साथ लूट के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल 11 फरवरी को आरोपियों ने शिक्षक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। काराबेल में ट्रक और बोलेरो में हुई भिड़ंत से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, साथ ही फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर के कमल विहार सेक्टर में बंदूकधारी बदमाश ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। जेवरात की कीमत करीब 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर के डाकबाड़ी में एक डॉक्टर के 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान और 3 बाइक जलकर खाक हो गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किरंदुल के मोहित सिन्हा ने गेट की पेट्रोलियम इंजीनियरिंग परीक्षा में ऑल इंडिया में 9वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मोहित ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। मोहित के पिता एनएमडीसी परियोजना के सेल विभाग में प्रबंधक है और माता शिक्षिका है। जशपुर के लुड़ेंग स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल साबुन बना रही हैं। इस काम के लिए जिला प्रशासन उनकी सहायता कर रहा है। समूह की महिलाओं ने साबुन के उत्पादन के साथ बिक्री भी शुरू कर दी है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी महिलाओं की पहल की तारीफ कर रहे हैं।